अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आपको मेरी तरफ से, स्पोर्ट्स रूम की पूरी टीम की तरफ से, ARY न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद उल अज़हा का मौका है और वो खाने से काफ़ी ज़्यादा रिलेट होता है। तो आज हम यहाँ शेफ़्स टेबल पर मौजूद हैं और जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आज के इस ईद लंच एपिसोड में हमारे साथ हैं, उनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जो वाहिद वर्ल्ड T20 जीता है, उस विनिंग टीम के कप्तान, पाकिस्तान के टेस्ट के सबसे कामयाब बैट्समैन, द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, यूनुस खान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम नजीब, आपको बहुत ईद मुबारक और आपकी पूरी फैमिली और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। आज हम यूनुस भाई के साथ यहाँ शेफ़्स टेबल पर आए हैं और ये जो है एक फ़ाइन डाइनिंग का पाकिस्तान में देसी पहला रेस्टोरेंट है और ये 10 कोर्स मील होगा, जो कि टेस्टिंग मेन्यू जिसे कहते हैं, और ये खाना चलता रहेगा और हम अपना डिस्कशन करते रहेंगे। और आज के प्रोग्राम में वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हिज रेजिग्नेशन और हसन अली के साथ क्या हुआ और जाकिर खान ने कॉल क्यों की, ये हम सब बातें नहीं करेंगे। हम बिल्कुल रिलैक्स माहौल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा यूनुस खान को जाने। और ऑब्वियसली जब यूनुस खान है ना, थोड़ी बहुत बात तो क्रिकेट पे और पाकिस्तान टीम पे होगी। आपका एटीट्यूड है मुश्किलों को फेस करने का, लाइफ को टैकल करने का। बहुत सारे लोग कहते हैं ये अर्ली ऑन भी था, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आए, पाकिस्तान खेलने से पहले भी आपने वन डे एट अ टाइम या एक स्टेप करते करते आप चले आगे बढ़े। तो उसके बारे में बताइए, डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे में बताइए और पाकिस्तान टीम में डेब्यू जब हुआ उसके बारे में बताइए। नजीब, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं अर्ली अपनी, जैसे मैंने कहा कि एक जर्नी है, वो जर्नी स्टार्ट होती है पाकिस्तान स्टील मिल से। जो वहाँ से सुबह निकलना, क्योंकि देखिए सबसे पहले होता था कि उस वक्त एक बस चलती थी जो कि KTC, उसको अगर मैं गलत ना हूँ तो KTC कहते थे उसको। 15-20 सीटर, वो जो येलो सी एक वो जो एक डब्बा सा, कैरी डब्बा टाइप होता है, उसमें विद किट बैग आपने सफ़र करना है, क्योंकि आपको मैच खेलना है तो आपके पास अपने बैट भी होने चाहिए। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपके पास पैड्स भी होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें फिर एक बड़ी मुश्किल से बैठना। और मेरी लाइफ डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचे? उसके बाद कौन लेके गया, किसने कराया? उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो मैं कराची में क्रिकेट खेलता रहा। जैसे मैंने कहा कि अंडर 14 में कराची से खेला, अंडर 16 में खेला, मैं अंडर 19 में खेला और बारहा मैं कराची की जो सिटी की जो टीम होती है उसमें मैं ट्रायल्स में भी बात कर, लेकिन मैं कभी सेलेक्ट नहीं हो पाया उसमें। तो टीम बहुत टफ कंपटीशन था। मैं देखता था राशिद लतीफ़ खेल रहे हैं, उस वक्त बासित अली खेल रहे हैं, टफ कंपटीशन था। और हमारे कोचेज़ ये कहते थे कि भाई टफ बनो। अगर मैं एक बात करूँ, जो एक पर्सन है जिनकी वजह से मुझे फ़र्स्ट क्लास खेलने को मिली और जिनकी वजह से मैं इस पूरे सिस्टम में आया, वो है अरशद खान। अरशद खान ने मुझे मौका दिया। ये बात है 97-98 की। मैं खेला पेशावर से फ़र्स्ट क्लास और मज़े की बात ये कि मेरा पहला फर्स्ट क्लास का जो 100 है वो अगेंस्ट कराची है इन नेशनल स्टेडियम। अच्छा जी, तो ये एक जो जर्नी है उसके चलती रही। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वो भी कराची में, कराची अगेंस्ट श्रीलंका इन एट नेशनल स्टेडियम। और एज वी स्पीक हमारा स्टार्टर आ गया और लुक नाइस। अच्छा, ये फ्राइड ओकरा यानी कि भिंडी है, ये ट्राई करें। अच्छा, आप चाह रहे हैं पहले एक्सपेरिमेंट मैं करूं? पहले तो बताएं कैसा लगा? ये खाओगे ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन में चले गए। अच्छा, इसको देखना तो जैसे बचपन में हो, जो घर में कुरकुरी भिंडी बनती थी, तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आपको बिल्कुल आप पास्ट में चले जाएंगे। आपको बिल्कुल अपनी वाला के हाथ का वो जो टेस्ट होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा, मैं कह रहा था खाने का आपको बड़ा शौक है और बड़े चर्चे भी होते हैं, बट द टाइम वी स्पेंड टुगेदर इन चैम्पियंस ट्रॉफी, और मैंने रियलाइज़ किया था कि आप जो है वो शोर ज़्यादा करते हैं, खाते कम हैं। और आपको चाहिए बहुत सारे लोग हो दस्तरखान पे, डाइनिंग टेबल पे रश हो, सब साथ बैठे हों और हर तरह की चीज़ आप मंगवाते भी हैं और खाते कम है। तो ऐसा है ना? लेकिन अजीब, मैं जैसे मैंने कहा ना, ये एक जर्नी है। जर्नी क्या है कि देखिए, मैं माशाल्लाह से 3 बहनें और 6 भाइयों का मैं एक फैमिली का एक मेंबर हूँ और सबसे छोटा हूँ। तो आपको पता है, घर में छोटा हो
चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे वो चंगेज़ खान हो, वो है छोटा ही, तो उसको सर्व करना है। तो आपने देखा नहीं कि जैसे आपने खुद कहा कि मैं जब भी कहीं होता हूँ आपके साथ, ज़्यादातर लोग ज़्यादा होने चाहिए, तो इसलिए क्योंकि वो लोग ज़्यादा क्यों हो कि घर में घर में पूरी माशाल्लाह से 7-8 लोग एक टाइम पे टेबल पे खाने वाले। उसके बाद सबसे छोटा, ठीक है, जब तक मैं छोटा था तब तक तो मुझे पैम्पर करते थे, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो उसके बाद फिर मैंने जाके सर्विंग करनी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि भाई नजीब की प्लेट में डाल रहा हूँ, हाँ बड़ा, किसी और की प्लेट में डाल रहा हूँ, सब मुझसे दूर दूर बैठते हैं। जब खाने का टाइम होता है तो मुझसे लोग दूर बैठ जाते हैं कि अब हाँ सब जो आएगा वो हमारे प्लेटों में जाएगा। अब बड़ा वो होता है कि आप जो है खाना हो रहा होता था तो आप सैलेड भी खुद बना रहे होते थे अपने हाथ से, वो ये चैम्पियंस ट्रॉफी के ट्रांसमिशन के दौरान। ये मेरा ख्याल है मलाई चिकन, और ये ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मलाई लग रहा है बिल्कुल। अच्छा, इसमें नीचे एक पराठे का पीस है। हेल्थ कॉन्शियस कितने हैं आप, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन? होना क्या चाहिए, आप ख्याल करते हैं? ये होना चाहिए, लेकिन देखिए पाकिस्तान में रहे और ये जो अपना फूड है इसको आप इसका टेस्ट आप ना ले सको तो ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज़ाना बिरयानियाँ खाएँ, पराठे खाएँ और कढ़ाइयाँ खाएँ, आप इसमें बैलेंस डालें। लेकिन मैंने लाइफ में बहुत कम डाइटिंग की है, फॉलो ज़रूर किया, और ख़ासतौर पर जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ये मेरी टिप है अपने यंगस्टर्स को और देखने वालों को कि जब आप ट्रेनिंग करो तो बहुत ख्याल रखें अपनी डाइट का और टाइमिंग का। ये जो बाज़ औक़ात हम लेट नाइट खाते हैं, खाने 10 बजे खाना, 11 बजे रात को इवनिंग में खाना, दैट इज़ ये आपको आप ये समझें कि बॉडी एक्सेप्टेबल नहीं करती। एक्सेप्ट अगर आप ये करेंगे तो आपका शेप आउट होगा और आपकी उम्र जो है वो नीचे जाने शुरू हो जाएगी। अब बाज़ मुझे बहुत से जो मेरे दोस्त मिलते हैं, इवन जब मैं कभी वेटरन्स का मैच खेलने जाता हूँ तो मुझे वो कहते हैं कि जी आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए, आप आज भी दौड़ रहे हैं। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी टाइमिंग का खास ख्याल रखूँ। बट एक और भी चीज़ है, आपकी डाइट जो है पोर्शन कंट्रोल है, ज़्यादा नहीं खाते, नंबर 1। दूसरे थोड़े से आप लकी भी हैं, मेटाबॉलिज्म भी मुझे लगता है बड़ा फर्क पड़ता है। ये पठान होने का फ़ायदा है या वैसे ही है? शुरू से ही आप ये कह सकते हैं कि शुरू से, जैसे मैंने आपको कहा कि विद इन फैमिली में मेंटोर रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं, भाई सब स्पोर्ट्स के साथ रिलेट रहे हैं, तो उसका आप कह सकते हैं कि शुरू से ही एक सिस्टम ऐसा रहा है कि खुद एक्टिव रहना है। तो आज भी मैं कोशिश करता हूँ, जैसे आपको पता ही है कि कोशिश करता हूँ कि अपने काम खुद किए जाएँ, अपनी बाज़ुकात अपने, क्योंकि स्पोर्ट्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल की अब आदत भी हो गई है कि हर चीज़ को खुद मेंटेन करना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपनी लुक आफ्टर करें, क्योंकि देखिए अगर मैं अपनी लुक आफ्टर करूँगा, मैं अपनी बॉडी की लुक आफ्टर करूँगा, मैं अपनी एक चीज़ की लुक आफ्टर करूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी लुक आफ्टर करना शुरू करेगा। मेरे ख्याल से हमें अपने आप सबसे पहले अपने आप की केयर करनी चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों की केयर होनी शुरू होती है। एंड दैट्स द रीज़न यू लुक लाइक दिस इवन आफ्टर रिटायरमेंट। ख्याल किया है तो अब फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, देखो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी है बाज़ुकात के, आप खेलते हुए अपने लुक आफ्टर करें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिस वक्त आप क्रिकेट छोड़ दें उसके बाद भी। देखिए मैंने अगर आपकी मेंटोरिंग करनी है तो सिर्फ बातों से तो नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ हम ये समझते हैं कि शायद हम जाएंगे और हम किसी की भी जाके कोई भी हमारी सुन लेगा, ऐसा कोई सुनने, आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आज से 20-25 साल पहले लोगों को मेरा पता नहीं था, क्योंकि इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, इतने चैनल्स नहीं थे, तो आपको बहुत सी चीज़ें छुपी होती थी। आज के दौर में अगर आपको हर चीज़ एक अच्छा लीडर बनना है तो मेरा हर एक्ट रिकॉर्डेड है, सबको पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मेरी हैबिट्स क्या हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सदाकत है। और हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं कि जो कि आपकी सिर्फ चलने से वो आपका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो पर्सन आ रहा है ये किस टाइप ऑफ पर्सन है। और मेरे साथ ये भी हुआ, यकीन करें कि मैं कहीं जाता हूँ, अब तो खैर आजकल तो कोविड-19 की वजह से मास्क पहने होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे होते हैं, बाद में लोग चलते फिरते वो आते हैं और फिर घूम के वापस आते कह रहे जी आप यूनुस खान हैं। तो मेरा सवाल उनसे क्या होता है कि जी आप मुझे बताएं कि आपने पहचाना कैसे, कह रहे आपकी आंखों से। अब आप सोचें कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो सिर्फ आपको अपनी आंखों से पहचान है। और पिछले दिन मेरी एक ट्रैवल थी, मैं बाय रोड KPK जा रहा था, तो जब मैं टूल पे आया तो इत्तेफाक से अर्ली मॉर्निंग थी, तो वो जो पर्सन था जो कि टूल ले रहे होते, तो
वो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी, अराउंड कोई 3-4 बजे का टाइम था, तो वो उनको एक ऊँग लगी हुई थी। तो जैसे ही वो उठे वो, अच्छा KPK में थे हम, तो जैसे ही वो उठे तो मुझे उन्होंने कहा कि आप जाएँ, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। ये मोहब्बत है लोगों और की। मैंने मास्क पहना हुआ था उस वक्त, और वो पर्सन जो अंधेरे में सिर्फ वो आपको पहचान, मैं व्हीकल में बैठा हूँ और कितना डिस्टेंस से बैठा हुआ हूँ, वो मुझे वहाँ से कह रहे सर आप जाएँ, आपसे पैसे लेंगे। भाई क्यों नहीं लूँगा भाई, कह रहे सर आप जाएँ। तो ऐसे लोगों के देश में हम रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जब तक आपके कहते हैं कॉल और फेल में तजाद होगा तो फिर प्रॉब्लम है आप। बिल्कुल। दिस इज़ आई थिंक क्रिस्पी बीफ है ये, और ट्राई करें और बताएं कि आप बहुत ही ज़बरदस्त। पहले ये मुझे ये बताएं कि बीफ ज़्यादा शौक से खाते हैं, चिकन बीफ बीफ मटन भी नहीं? मटन भी नहीं, मटन भी चिकन से थोड़ी कोई खास लगाव नहीं जूसी है जी, ड्राई वो तो है लेकिन जूसी है। भाई हमारा क्रिस्पी बीफ काफ़ी जूसी है, और वो हम ट्राई कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारा नेक्स्ट मील आए, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room Eat special episode। यूनुस खान हमारे साथ हैं और हम यहाँ बड़े मज़े के ये टेस्टिंग मेन्यू ट्राई कर रहे हैं, और क्रिस्पी बीफ जो है वो ख़त्म हो चुका है, और नेक्स्ट क्या आइटम आ रहा है उससे पहले शादी की बात करें। वालिद साहब शादी में शरीक नहीं हो सके, वो पहले उनका इंतकाल हो चुका था। उन्होंने आपको क्रिकेट खेलता हुआ देखा, आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2005 में इंतकाल हुआ जी बिल्कुल। उससे पहले वो आपकी काफ़ी सारी अचीवमेंट देख चुके थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जिस फील्ड में हूँ मैं अपना कोई नाम बना सकूँ, अपनी फैमिली का नाम बना सकूँ। उसके बाद बढ़ गई है कि मैं अपने मुल्क का कोई नाम बढ़ा सकूँ। और मुझे जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की तो मेरे कलीग्स जो जैसे हम बार बार बात करते हैं, अरशद खान की बात कर रहे हैं, तो अरशद खान ने मुझे एक दिन कहा कि यार आप, मुझे लगता है कि आप 100 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो ये ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए जो कि आपको पॉजिटिव वेव्स दें, पॉजिटिविटी आप में फैलाएं। तो मेरे जहन में था कि हाँ जी, अगर जो कि मैं एक टाइम पे मैंने उनको कहा भी यार 100 टेस्ट मैच तो खेलना आसान काम नहीं होता। 100 टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के लिए मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो इट्स नॉट लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया, इनको मैचेस ज़्यादा मिलते हैं, वक्त कम लगता है। आपके लिए तो ऑब्वियसली 100 टेस्ट मैचेस खेलना बड़ा मुश्किल। और जैसा मेरा मिजाज था कि मैं उनसे कह रहा था कि देखें जी मेरा मिजाज ऐसा है, इस पे हम बात करेंगे मिजाज सही को बाज़ औक़ात सही कहना। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं आंखें बंद कर लूँ, मुंह फेर लूँ और चला चला के फिर मुझे लगता है कि नहीं, सही को जब मैं सबको ये मेंटोरिंग करते हूँ हर जगह जाके कि सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है, तो फिर मैं कैसे वो हो जाऊँ। तो मैंने अरशद खान को, यकीन करिए मैं कोट कर रहा हूँ, अरशद भाई को मैंने उस वक्त कहा ये बात, अरशद भाई मुश्किल है मुझे जैसा बंदा, मैंने खुद कहा मुझे जैसा बंदा 100 टेस्ट मैच खेल जाए, अगर मैं लकी रहा तो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये बातें बैक ऑफ माइंड आपके रहती हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। और आपके सामने आ गया है आपका पसंदीदा मील क्योंकि इससे तो बनता है, क्योंकि सामने फिश है और प्रॉन है, तो फिशिंग की स्टोरीज तो आपकी बहुत हैं, बहुत। और आपने मुझे बहुत बार बोला है कि फिशिंग पे चलते हैं, लेकिन मैं बहुत शदीद सी सीखूं, और मुझे जो है ना वहाँ पे बड़ा मेरी तबीयत ख़राब होगी। अच्छा, फिशिंग का इतना शौक कि ना सिर्फ उसको आपने एज हॉबी लिया, बट साथ साथ आप उसको अपनी रूटीन लाइफ में भी इस्तेमाल करते रहते हैं, मतलब आप कहीं बाहर टूर पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन नजीब मेरे ख्याल से आपको कहते हैं ना कि एक आपके पास एग्जिट डोर होना चाहिए लाइफ से ना। तो बाज़ बड़ा आसान होता है कि आप एक फील्ड में हो और आप उसमें दौड़ी जा रहे हैं, तो आपको बाज़ एक स्टॉप चाहिए होता है। तो मैंने अपना वो स्टॉप क्या बनाया। देखिए मैं क्रिकेटर हूँ, मैं सब मुझसे चाहते हैं, हर सारी दुनिया के लोग मुझसे चाहते हैं कि यूनुस खान आएंगे वो क्रिकेट खेलेंगे, चाहे मैं रिटायर हूँ चाहे मेरा अर्ली कैरियर है, सब चाहते हैं कि यूनुस खान आए वो क्रिकेट खेले। तो मैंने इसको एज अ हॉबी और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोफेशनल भी मैंने उसको किया, क्योंकि हमारे बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं। हमने कहाँ फिशिंग नहीं की पाकिस्तान, कोई ऐसी जगह नहीं होगी पाकिस्तान में जो कि मार्लिन पकड़ी, मार्लिन तक गए हम, टूना तो रेगुलर का सीन है, और ऑफ शोर गए, और मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया की बॉर्डर तक हम फिशिंग करने चले गए। और मैंने सुना है आप समुद्र में भी कूद जाते हैं, बाज़ स्विमिंग भी कर लेते हैं, नीचे शार्क्स जो है वो मौजूद हैं और हम जाके डाइव करके आ रहे हैं। तो फिर आप समझते हैं कि जो आपकी रूटीन लाइफ है उससे आपको सेन रखने के लिए, आपको रिलैक्स रखने के लिए फिशिंग एक अच्छी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है
कि जब भी कोई कंट्रोवर्सीज आई या कोई बैड फॉर्म आई तो मैं नेचर के करीब गया और वो सब भूल भाल के मैं दोबारा एक फ्रेश यूनुस खान बन के और मैं आया। और आपने हमेशा देखा होगा कि मेरे लाइफ में जब भी कोई कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जब मैं टीम से ड्रॉप हुआ तो मेरा कम बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। उसके बाद फिर मैं एक दौड़ लग गई और फिर 4-5 साल के लिए मैं फिर बिज़ी हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप नेचर के करीब रहें और आप अल्लाह की नेमतों को देखें और उससे और आप फिर सीखते बहुत ज़्यादा हो, तो देखते हैं, क्लोज रहते हैं। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी वापस आती है। वाओ। अच्छा, दिस इज़ पैलेट क्लेंजर। इससे जो आपका टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट थिंग टू ईट। ज़बरदस्त। एज अ स्पोर्ट्समैन ख्याल करना पड़ता है आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा अच्छा है, तो इससे आपको आसानी होती है जी, बहुत आसानी है ना? और अब ये क्या है? मटके ये का है जी चिकन मटका बिरयानी, और इसको ये रिमूव भी खुद ही करेंगे। तो अब जो है वो थोड़ा हमने तीखा खाना खाया है, तो एक तीखा सवाल भी कर लेता हूँ आपसे। सवाल ये है कि यूनुस खान एक बड़ा डिफ़िकल्ट आदमी है। यूनुस खान एक मुश्किल पर्चा है। यूनुस खान को संभालना बड़ा मुश्किल है और मूडी हैं, अपनी मर्ज़ी से सुनते नहीं हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर लीडिंग अ साइड, व्हेन यू आर अ कैप्टन, जैसे आप 2009 में थे। लेकिन कभी कभार ये अपने लिए और सराउंडिंग के लिए नुकसानदेह नहीं हो जाता? रिजिड होना, स्टिफ होना, ओपिनियनेटेड होना बहुत ज़्यादा, कि आप सामने वाले की ना सुने या आपको लगे कि आई एम राइट। तो ये जो आपके बारे में परसेप्शन है उस पर क्या कहेंगे? नजीब, मेरे ख्याल से हमारे माशरे में है ये हमारे माशरे में या सब माशरों में है। हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है? अगर मैं बात करूं, हमारे इस्लाम की बात करूं तो ओपिनियन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, गलत को गलत नहीं कहना चाहिए, सही को सही नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ईगो होनी चाहिए। ईगो मैं समझता हूँ, देखो मैं खुद ये बात करता हूँ, ईगो आपके काम में होना चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, वो हो, उसमें ईगो हो। बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। आप पे लोग ये कहते हैं कि आप उसको क्रॉस कर जाते हैं और आप जो है वो, मुझे कोई एक पर्सन मैं तो कोई एक पर्सन, जितने भी लोग कहते हैं, लोग कहते हैं जी, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। मुझे तो आज तक किसी ने आज तक ये नहीं कहा। जैसे मैं खुद कहता हूँ कि अगर मैंने किसी को बात करनी, मैं बिल्कुल मैं बड़े तरीके से, यार नजीब आपके साथ अगर कोई भी मेरी डीलिंग होती है तो मैं आपको कहता हूँ नजीब अगर ऐसा कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, और मैं आपको कन्विंस करता हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। मेरे पास कन्विंस के लिए बहुत सारे वो जो कहते हैं ना कि बहुत सारी वजूहात होती है। मुझे आज तक एक बता दें, एक पर्सन भी मुझे ये बता दें कि भाई उनको मैंने कहा कि 8 बजे मुझे पिक करना है, यार अगर वो 10 बजे मुझे पिक करने आ रहा है, ठीक है, तो मेरा भाई नजीब अगर आपने आज मुझे 11:30 बजे कहा तो मैं 11:25 पे रेडी था और आते आते मुझे 5 मिनट लगे, तो 11:35 में हम निकल आए। अब आप मुझे बताएं कि आपने मुझे अगर ये टाइम दिया है और आप मुझे 3 घंटे तक आपका पता ही कोई ना हो, ना आप मेरा फ़ोन उठा रहे हो, तो उसका क्या मतलब है भाई? आप और आज के दौर में मुझे कहते हैं कि जी आप बिजी हो गए, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एग्जैक्टली। लेकिन आपको नहीं फील होता कि आपके मुश्किलात रिएक्शंस की वजह से आपको मुश्किलात होती हैं, और कभी कभार उन रिएक्शंस की वजह से मैं समझता हूँ जैसे अभी रिसेंटली हुआ, लेट्स नॉट गो देयर, बट क्या आपको नहीं लगता कि आपसे पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के प्लेयर्स को फ़ायदा हो सकता था अगर आप ऐसा रिएक्ट ना करते या थोड़ा सब्र कर लेते या थोड़ा पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त कर लेते? अगर मैं ये कहता हूँ, देखिए बिल्कुल है, मैं कभी भी ये वो पर्सन नहीं रहा हूँ कि अगर मैंने कैप्टनसी छोड़ी तो मैं कहूँगा नहीं मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैंने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद ऑनियर कह रहा हूँ। उसके बाद अगर मेरे अंडर 19 का एक जो चला था कि जूनियर्स का, वो मेरा पीसीबी के साथ नहीं हो, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि वो अच्छा एपिसोड नहीं था। उसके बाद रिसेंट पास में जो कोचिंग को लेके मैं बिल्कुल भी इसका सपोर्टर, मैं खुद सपोर्टर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि यार मैं सब चीज़ें छोड़ देता हूँ तो मैं बड़ा महान हो गया हूँ। नहीं, ये कमज़ोर लोगों की बात है। बट दिस इज योर पर्सनालिटी। ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मुझे मैं बिल्टन ही ऐसा हुआ हूँ,
मुझे तरबियत ही ऐसी हुई है, तो उसमें अब मैं, अब वो कहते हैं ना कंपनी फॉल्ट है मुझ में, तो मैं उसमें अब उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मुझ में। फैमिली की बात हो गई, अब ऑब्वियसली ईद का मौका है तो ईद उल अज़हा की बात करते हैं। हमने आपको किडनैप कर लिया है आज। क्या मसरूफियत रहती है ईद के दिन? कुर्बानी खुद करते हैं, जानवर खुद लाते हैं, फैमिली में कोई और लाता है, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं आप? पहले तो कोशिश करते थे कि खुद ही जाएं और जानवर को देखें। ये एक बहुत मुक़द्दस फरीज़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये दिन है, क्योंकि हम सुन्नत इब्राहिमी को उसको फॉलो करते हैं, वो करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा बहुत मुक़द्दस दिन है। पहले आसानियाँ थी बहुत, जब क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए थे, फेम नहीं था, तो खुद चले गए और अपना जानवर भी खुद देख लिया, पसंद भी खुद कर लिया, उसको देख भी लिया कि कैसा होना चाहिए। अब चले गए तो जानवर छोड़ के लोग इसमें लग जाएंगे, मुश्किल हो जाता है, तस्वीरें सेल्फीज जा नहीं सकते, लेकिन ये है कि फिर भी कोशिश करते हैं कि वो जो इम्पोर्टेंट जो कि जानवर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नीयत क्या है, ज़्यादा बाज़ लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा ले लें या बहुत ज़्यादा नहीं, बस कोशिश करते हैं कि जो एक जो मकसद है वो पूरा हो। और लेकिन ये कि कुर्बानी कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से कुर्बानी की जाए। उसके बाद गोश्त का जो एक तरीका है कि गरीबों को बंटवाया जाए, उनको खुद खाया जाए, अपने बच्चों को खिलाया जाए, क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस दिन होता है और मुक़द्दस गोश्त है, तो उसको खुद भी खाएं और अपने सबको साथ शेयर करें। हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के गोश्त की, तो बोनलेस मटन है ये सामने, ये ट्राई करते हैं। और जब तक हम ये ट्राई कर रहे हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room Special Eid episode। यूनुस खान हमारे साथ हैं और अभी हमने बोनलेस मटन ट्राई किया है। और अभी मुझे पता है क्योंकि आप पठान हैं, मटन और लैम और ये सब ज़्यादा शौक से सवाल बनता है कि कैसा ज़बरदस्त मटन, बीफ और रोटी साथ हो तो आपको पता है कि फिर खूब खाया जाता है। और उसको खा के लंच के बाद आराम से 2 घंटे सो जाए, कलूला कर लें। मुझे अच्छी तरह याद है कि अब पाकिस्तान अपना वार्म अप मैच हारा था, तो उस वक्त के चीफ सेलेक्टर ने कह दिया था कि ये मेरी टीम नहीं है, और वो टीम जाके फिर वर्ल्ड कप जीत गई थी। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्पेशल मेमोरी की वजह से स्पेशल हो गई। तो हमारे ख्याल से इसी स्पेशलिटी की वजह से ही हम मीठे की तरफ आ गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2009 की कामयाबी की बात करते करते मीठा आ गया। ईद उल अज़हा की अब हम समझे गोश्त खा के बैठे हुए इस वक्त, और अब हम मीठे पे आ गए। तो एक सवाल जल्दी से, फिर उसके बाद हम रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे। 2009 से रिलेट करते हुए, दिस इज़ द वर्ल्ड कप ईयर, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कहाँ खड़ी देख रहे हैं पाकिस्तान टीम, और बिल्कुल बायस हुए बगैर बताना है कि फाइनल 4 में दिखाई दे रही है। बिल्कुल फाइनल 4 में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर मैं अपने T20 की टीम की बात करूँ, कम्बिनेशन थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा। जैसे हम बार बात कर रहे हैं कि जो मैं खुद भी बीच में बात करता हूँ बाज़ कि आपको बहुत स्मार्टली मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को खिलाना। उनके नंबर्स थोड़े से आगे पीछे होने वाले हैं, और मैं खुद भी बार एक रिकमेंडेशन दे चुका हूँ कि फ़खर ज़मान जो है वो कहीं अगर ओपनर जाएँ, चाहे वो बाबर के साथ जाएँ, चाहे वो मोहम्मद रिजवान के साथ जाएँ, ये कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उसके बाद देख लें तो आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि आपको टॉप। मुझसे अगर आप पूछे ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप सीखने जाएगा। अगले वर्ल्ड कप में कुछ उम्मीद रखें, क्योंकि आपके टॉप 4 के बाद आपको पता ही नहीं है खेलेगा कौन। वर्ल्ड कप इतना करीब है और मुझे नहीं लगता हम इसके लिए रेडी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखें नजीब, अगर मैं बात करूँ ना कि T20 में आपको कितने बैट्समैन चाहिए, आपके पास बॉलिंग कितनी होती है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप ये कहेंगे जी सारे ऑलराउंडर्स। आपके पास स्पिनर्स अच्छे होने चाहिए, और जो T20 जहाँ पे होने जा रहा है वहाँ तो आपको चाहिए, आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स होने चाहिए, क्योंकि स्पिनर्स ही आपको मैचेस जिताते हैं। बिल्कुल सही। बैट्समैन हो, 2 अच्छे स्पिनर्स हो, 2 फॉर्म हो, तो आप थोड़ा सा आप मीठा ट्राई करें। जब तक मैं आपसे अब करूँगा, हमारा ईद पे स्पेशल होता है रैपिड फायर, तेज़ सवाल जल्दी जवाब देने जो आपके जहन में आए, और एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त दुनिया का कंप्लीट बैट्समैन कौन है?
बाबर आजम। दुनिया का जी। रीजन? रीजन थे कि बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इंडिया में भी वो खास खेले नहीं है, पाकिस्तान की बात करें, जितने भी जगहों पे जहाँ जहाँ खेले हैं टॉप की परफॉर्मेंसेस की, उनके स्टैट्स दिखा रहे हैं कि वो वर्ल्ड के नंबर और आगे और बेहतर होते जाएंगे। अभी बहुत इज टू यंग। मैं ख्याल से अगर आपके पास यंग एज में इतनी परफॉर्मेंसेस हो तो आप ये बाबर आजम के ऊपर है कि उनको आगे कहाँ जाना है। ठीक है, अगर आपको अपनी मर्जी का ओहदा मिले पीसीबी में तो वो कौन सा होगा? आपको लगता है कि पीसीबी नहीं, मैं तो कहता हूँ आप चेयरमैन ही बने, क्योंकि किसी और की तो आप सुन नहीं सकते। नहीं, देखिए कोई भी ओहदा मिले लेकिन उस ओहदे में कुछ करने के लिए हो। हाँ, ये जिसके आपका पूरी अथॉरिटी फेयर हो, इनफ, जिसमें आपको बहुत कम लोगों को जवाब देना और ट्रांसफर कर सकें। अगर जवाब देना भी पड़े तो कौम को जवाब देना पड़े। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ज़्यादा बेहतर। यूनुस खान को गुस्सा कब आता है? यूनुस खान को गुस्सा तब आता है जब कमिटमेंट कोई पूरी नहीं करता ना करे, और जो रिसेंट पास में भी हुआ जी। और उसके बाद मैंने कभी अपने सेल्फ पे, बाज़ लोग समझते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ईगो मास्टर हूँ और मुझे पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर यूनुस खान है, मैं उसको हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं यूनुस खान, मैं बाहर हर जगह कहता हूँ मैं यूनुस खान हूँ, और मैं यूनुस खान वो यूनुस खान हूँ जिसकी वजह से मुल्क पहचाना जाता है और मुल्क की वजह से वो पहचाना जाता है। इसलिए मैं यूनुस खान की बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ कि हम जैसे लोगों की वजह से हमारे मुल्क पहचाने जाते हैं, और जो इसी तरह है कि मुल्क की वजह से हम पहचाने जाते हैं। ठीक है, अगर आप वज़ीर आज़म बन जाए तो पहला काम क्या करेंगे और क्यों? देखिए, अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया, बल्कि मुझे वज़ीर आज़म से भी थोड़ा सा और बड़ा बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने कौम के लिए जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं उनके लिए ये नहीं कहूँगा मैं उनके लिए घर बनाने हैं, नहीं, जो बेसिक्स इनकी ज़रूरियात है, उनकी ट्रांसपोर्ट है, उनकी वेजेस हैं, जिस गरीब के जो मसले हैं, जो गरीब के मसले, मैं ये कभी नहीं करूँगा कि मैं जी इनके लिए बिल्डिंगें बना दूँ, ठीक है, इनके लिए इतनी सारी वो कर दूँ, मैं इनके लिए आसानियाँ पैदा करूँ। कोई ऐसा ख्वाब जो अब तक पूरा नहीं हो पाया? जो ख्वाब देखें ऑलमोस्ट सब पूरे हो गए, लेकिन उसमें मेरा एक ख्वाब मैं समझता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम कर दूँ अपने मुल्क के लिए। अल्लाह ने बहुत अच्छे काम करवाए, लेकिन ये कोई ऐसा काम कर दूँ कि ये जो मेरे मुल्क है, एक तो मुल्क का एक रेपो हो सारी दुनिया में, जैसे टॉप के कंट्रीज उनके एक रेपो होती है, कोई ऐसा काम जिससे ऐसा काम मुल्क की पहचान बने, मुल्क की पहचान बने, और साथ में जितने भी हमारे जो नीडी लोग हैं मुल्क के, वो सब जो ना शराब हो जाए। आपके बारे में कोई ऐसी अफवाह जो सच हो? ये ऑनर जा रहा है। मेरे बारे में कोई ऐसे अफवाह, लोग समझते हैं कि मैं जो बातें करते हैं मैं ठीक ही करते होंगे मेरे मुतालिक, मैं कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता अपने मुतालिक, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि किसके मुतालिक कोई भी बात करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है। पहले आप सर्च करें, डीप में जाएं, और उसके बाद उस इंसान के लिए कोई भी बात राय बनाएं। ठीक है, और मेरे मुताबिक जो भी लोग भी बात करते हैं मैं बिल्कुल उनको वेलकम करता हूँ। क्रिटिक्स आपके जब होते हैं तो उतनी आपकी उड़ान अच्छी होती है। मोहम्मद यूसुफ के पास ऐसा क्या है जो यूनुस खान के पास नहीं? मोहम्मद यूसुफ के पास नौकरी? नहीं, माशाल्लाह से मोहम्मद यूसुफ भाई ने बहुत, एक तो सब देखें बहुत बड़ा, मैं ये कह सकता हूँ कि कन्वर्ट होना। देखिए, हम तो बाय बर्थ एक मुसलमान पैदा हुए, अजान आई कान में, तो और हम मुसलमान बन गए, हमें ज़्यादा इस्लाम के मतलब ज़्यादा पता भी नहीं है, बस सिंपल से मज़े 5 जो हमारे मेन जो वैल्यूज़ हैं हमें पता है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ भाई ने कन्वर्ट होकर आया, तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है, क्योंकि अपना मज़हब को छोड़ना, और एक इस्लाम जो कि अल्लाह का मज़हब है और सबसे पॉपुलर मज़हब है इस पाकिस्तान में, और जिस तरह की वो लेजेंड प्लेयर रहे हैं, वो उनके सामने ऐसा कहना है जैसे सूरज को हमने चराग दिखाने के, और अल्लाह उनको और अपनी एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताएं। देखिए, मुझ में बहुत सारी बुरी बातें हैं, एक तो नहीं है, बहुत सारी बुरी बातें। लोग समझते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मुझ में अच्छी बात आप ये कह सकते हैं कि जो मैं कमिटमेंट करता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ। और बुरी बात है गुस्सा। और बुरी बात में गुस्सा नहीं होता हूँ, लेकिन मतलब फौरन चढ़ता है।
नहीं, जो मैंने कमिटमेंट किसी के साथ नहीं की और वो मुझे कहते कि जी आपने कमिटमेंट की, तो अब अक्सर दोस्त मेरे जो थोड़े एज वाले हो गए तो मैं कहता हूँ कि जी वॉइस नोट भिजवा दें या मैं उनको वॉइस नोट भिजवा देता हूँ कि भाई ये बात हुई है, रिकन्फर्म करना मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है। बाद में मुझ पर इल्ज़ाम होता है कि आपने कहा ये बात तो कही नहीं। भारतीय टीम में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सभी रहे। अगर मैं अपने दौर की बात करूं तो राहुल द्रविड़ से बहुत ज़्यादा क्लोज रहा हूँ, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जब 2004-05 की एक सीरीज़ थी हमारी, चैम्पियन ट्रॉफी थी मेरे ख्याल से इंग्लैंड में, तो मुझे मेरे कलीग ने कहा कि उनसे जाके बात करें, तो मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राहुल द्रविड़ को जब मैंने कॉल की, एक ही होटल में ठहरे हुए थे, बर्मिंघम में था मेरे ख्याल से, तो राहुल द्रविड़ के मैंने उनको कहा कि राहुल भाई मैंने आपसे बात करनी है, तो उन्होंने कहा जी आप नहीं आए, मैं आपके कमरे में खुद आता हूँ। तो वो मेरे कमरे में खुद आए और उसके बाद उन्होंने मेरी थोड़ी सी मेंटोरिंग की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके अलावा बाकी जितने भी प्लेयर लाइक हरभजन हो गए। आपको एक प्रॉब्लम हो रही थी तो अजहरुद्दीन ने जी, अजहरुद्दीन ने मुझे खुद अप्रोच किया और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि 2016-17 था ये इंग्लैंड की सीरीज़ पे, मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था और सडनली मेरे ही अपने कुलीग ने, एक्स कुलीग ने बात कर दी कि ये तो यूँ कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। उसके बाद वो बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चलेगी और अजहरुद्दीन ने मुझे खुद अप्रोच किया, मुझे इसलिए अच्छा लगा और उन्होंने मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात की कि आप ऐसे कर लें, और उन्होंने मुझे ये कहा कि इसको ट्राई कर लें। अच्छा, भाजपा तो कुछ हमारे जो कलीग्स हैं वो बात करते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है बात, क्योंकि आप जब आप टॉप स्टेज पे खेल रहे हो, उन्होंने कहा कि ट्राई करके देख लें, अगर आपको इस पे समझ में आता है, आसानी होती है तो कर ले, नहीं करना तो फिर आप नहीं करें। मैंने किया और मैं क्लिक कर गया। गॉट इट। अब एक अल्फाज या किसी का नाम जो भी सुने तो उस पर कुछ कहना है आपने, कोई भी जो सुनते ही सामने आए। जी सही है। कप्तान, जहन में क्या आता है कप्तान से? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी जी। मिसबा। जेंटलमैन। मोहम्मद यूसुफ। क्लासिक। बॉब वुलमर। फादर फिगर। हारिस सोहेल। इंजरी। टैलेंटेड। ठीक है। आप टैलेंटेड कैसे? हसन अली। मेगा स्टार। बाबर आजम। सुपर डुपर स्टार। सरफराज। टीम मैन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक फाइनली हमारी ग्रीन टी कावा ये आ गया है, इसको पीते हैं। ये एक ही सिप में तो नहीं पीना? नहीं, आप एक सिप में जो मराकश वाली जो बहुत ही कड़वी सी कॉफ़ी है, वो उसको आपने एक सिप में पीना। छोटे सा सिप देते हैं और लेकिन बहुत ही कड़वी होती है। अरे आपने बड़े कड़वे घूंट पिए हैं जिंदगी में। मैं बहुत यूज्ड टू। थैंक यू सो मच यूनुस भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मज़ा आया। हमने ईद के दिन इतना आपसे टाइम लिया, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें आप कामयाब हों और जो आपकी सर्विसेज रही हैं पाकिस्तान के लिए, आगे भी यंगस्टर्स उससे फ़ायदा उठा सकें। नजीब, इज़ ऑलमोस्ट प्लेजर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे डैशिंग लोग, पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की चैनल्स के साथ और अच्छी बातें कर रहे हो, तो अल्लाह आपको इसी तरह खुश खुर्रम रखे। थैंक यू। इसी तरह स्माइली फेस हो और इसी तरह आप जो है जगमगाते रहे और आप खूब तरक्की करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा ये ईद का स्पेशल लंच एपिसोड जो यूनुस खान के साथ रहा शेफ्स टेबल में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।